हे गाइस, तो बच्चा पार्टी क्या हालचाल। तो जी हाँ बच्चों, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस अमेजिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है जियो फिजिक्स मींस टू लिव फिजिक्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो बच्चों, आज बड़ा ही अमेजिंग और एक इरोडोव का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत बार आपने हो सकता है कि बहुत सारे क्लासरूम्स के अंदर अपने और किसी चैनल्स के अंदर भी इस क्वेश्चन को देखा होगा। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू माई फुल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। एंड यस, यू गाइज आर गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। और इसका एक और जो वर्जन होगा थोड़ा सा ट्वीक कर करके वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। एंड यस, सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल, मींस you have to like this channel, share and subscribe it. Okay, let's start. So what exactly is the question? Let me show you. The question is somewhat like this. So what we have is, this is a horizontal plane support a stationary vertical cylinder. Okay, this is the top view and there is no gravity. Okay, so and friction and everything is absent. The radius of the disc is r. इसका radius r है और एक छोटी सी डिस्क हमने ये this is the disc. Okay, this is the disc, this is the cylinder का रेडियस r, डिस्क की लेंथ l नॉट, और हमने क्या किया, इसको v नॉट वेलोसिटी से यहां से प्रोजेक्ट कर दिया। is imparted to the disc as shown in figure. How long will it move along the plane until it strikes against the cylinder? मतलब ये यहां से जाएगा बच्चों, ठीक है, ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, एंड फाइनली यहाँ पे आकर के जब वो टकराएगा तो वो जानना चाहता है कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। नो फ्रिक्शन इज देयर एंड यस, everything is in the horizontal plane, means gravity is not going to affect the motion. mg is inverse, which is balanced by the normal reaction of the plane, or you can say let's assume this as gravity free space, क्योंकि mg का वैसे भी कोई रोल है नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बच्चों, जब भी आप इसको प्रोजेक्ट करोगे क्या होने वाला है उसके अंदर, विल दिस स्पीड चेंजेस, और इफ इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। और व्हाट अबाउट टेंशन, विल इट चेंज, राइट, टेंशन चेंज होगी या नहीं होगी, और इसका पाथ किस तरीके से होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। चलिए, तो बच्चों जैसे जैसे ये चीज चलेगी तो स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे वाइंड होगी और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पहुंच के आई, ठीक है, इस तरीके से। तो स्ट्रिंग देखिए ऐसे यहाँ पे ऐसे लिपट जाएगी और ये चीज देखिए ऐसे इसके ऊपर जा रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमेशा जो वेलोसिटी होगी बच्चों, दैट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोइंग। तो यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा इस पाथ के रहने वाली है, टेंजेंशियल। क्वेश्चन आता है, विल इट चेंज और नॉट, विल द मैग्नीट्यूड चेंज और नॉट। यस, वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेंशन अंदर की तरफ है और ये एंगल आपका 90 होगा। इस जगह पे जब आप पहुंचोगे, सिमिलरली यहाँ पे भी टेंशन अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ पे भी एंगल 90 रहेगा। इस जगह पे पहुंचोगे, टेंशन अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, 90। सो दिस मीन्स दैट this string is not at all doing any kind of work done, or you can say the work done by the string is 0. अगर बच्चों work done 0 है तो change in kinetic energy is going to be 0. so इसका मतलब ये जो speed है that will remain constant. Speed constant रहेगी but direction keeps on changing. Fine. What about the angular momentum? Although this question the examiner is not asking about the angular momentum, but फिर भी मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ। L is equals to mvr। तो अगर आप देखोगे मास सेम है, v सेम है, बट इसका जो लेंथ है बच्चों वो घट रहा है, यानी कि हर बार जो रेडियस है, पहले देखिए रेडियस ये रहा, अब जो है जिस पॉइंट के अबाउट, मैं इसी पॉइंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, हर बार इस पॉइंट ये रही उसकी एक्सिस, जहां पे भी जाएगा उसकी अगर इतना स्ट्रिंग और वाइंड हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये उसकी एक्सिस बन जाएगी। तो आर का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो रहा है। चलिए, तो अब हमने तो भाई क्या फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में वो ऐसा पहुंचेगा। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, स्पीड इज व्हाट
the rate at which the distance of an object changes since speed is constant, right? तो dt is what? ds by v. और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, so what I will get the time. मान लीजिए ये स्ट्रिंग कुछ थीटा एंगल यहाँ पे बच्चों लिपट चुकी है. अगर इसका रेडियस r है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? r थीटा. टोटल लेंथ इज l नॉट एट एनी टाइम t. किसी भी टाइम t की अगर मैं बात करता हूं, सो दिस लेंथ इज टर्निंग आउट टू बी l नॉट माइनस r थीटा. देखिए, ठीक है, t इज परपेंडिकुलर टू v नॉट, सो द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. और जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी इंस्टेंट पे इसकी लेंथ क्या होगी? l नॉट माइनस r थीटा. अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पे d थीटा स्ट्रिंग और लिपट जाती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी ये चीज कितना घूमी होगी? d थीटा. अगर यहाँ पे थीटा घूमी थी तो ये भी कितना घूमी है? थीटा. और अगर यहाँ पे d थीटा घूमी है तो ये भी कितना घूमी होगी? d थीटा. अब मैंने आपको बताया था कि अब सेंटर इसका ये बन जाएगा और यू कैन से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन जाएगा. तो अगर ये d थीटा, ये लेंथ r नॉट माइनस थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा आर्क लेंथ और ds, दैट इज गोइंग टू बी l नॉट माइनस r थीटा इंटू d थीटा. तो ये क्या आ गया? इस आर्क की लेंथ आ गई, ठीक है. और हमारे पास स्पीड क्या होता है? ठीक है, स्पीड इज द रेट एट विच द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, दैट इज ds by dt. तो बच्चों ds by dt इज v नॉट, राइट, क्योंकि इट इज कांस्टेंट. सो v नॉट कैन बी रिटन एज ds by dt और ds का वैल्यू yes we have already calculated, that is r l नॉट माइनस r थीटा इंटू d थीटा. तो बच्चों dt को मैं दूसरी तरफ ले गया, v नॉट को मैं नीचे ले आया, तो dt l नॉट बाय v नॉट कांस्टेंट है, d थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया d थीटा माइनस r बाय v नॉट इंटू थीटा d थीटा. अब बात करनी है लिमिट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे फोकस करिएगा, लिमिट्स कैसे आएंगी. देखिए, इनिशियल लेंथ l नॉट है. जब ये जो सिलेंडर है, अगर इसका रेडियस r है और ये लेंथ l नॉट है, तो बच्चों जैसे ये स्ट्रिंग इसके ऊपर ऐसे बाइंड होती चली जाएगी, ठीक है, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी. तो अगर मैं पूछूं कि भाई ये कितना एंगल घूमा होगा, तो थीटा का डेफिनेशन होता है दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी होगी? l नॉट होगी, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रिंग उसके ऊपर लिपट रही है. हो सकता है 2 राउंड लगे, हो सकता है 3 लगे, उसकी चिंता नहीं है, बट जितने भी राउंड होंगे फाइनली इतनी लेंथ उसके ऊपर लिपटी होगी डिवाइडेड बाय द रेडियस, दैट इज व्हाई थीटा इज l नॉट बाय r. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल इज थीटा. सो यस, जब बच्चों t का वैल्यू 0 है, यानी कि जब स्टार्ट हुआ है ना, जब स्टार्ट हुआ तो इस कंडीशन से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो t का वैल्यू इस इंस्टेंट पे 0 एंड व्हाट इज थीटा? दैट इज आल्सो 0. तो t 0 पे थीटा 0 है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा थीटा बढ़ता चला जाएगा एंड फाइनली थीटा इज गोइंग टू बी l नॉट बाय r. कब? जब टाइम हो गया कैपिटल T, लेट्स सपोज. तो dt का इंटीग्रेशन इज t, ठीक है, और d थीटा का इंटीग्रेशन इज थीटा, और थीटा d थीटा का आएगा थीटा स्क्वायर बाय 2. तो देखिए यहाँ पे हमने लिमिट्स डाल दी, तो बच्चों यहाँ पे आ गया l नॉट बाय r, और जैसे कि यहाँ पे थीटा स्क्वायर बाय 2 है तो यहाँ पे लिमिट्स डालेंगे तो हमारे पास आ रहा है l नॉट मल्टीप्लाई करके l नॉट स्क्वायर बाय v नॉट r माइनस ऑफ r बाय v नॉट इनटू, जैसे बच्चों यहाँ पे थीटा स्क्वायर में इसका वैल्यू डाला तो l नॉट स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 रह गया, बाय r स्क्वायर. सिंपल, एक आर कैंसिल आउट. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज l नॉट स्क्वायर बाय v नॉट r माइनस l नॉट स्क्वायर बाय 2v नॉट r. तो 2 की इधर लेकर के जाइए तो LCM 2v नॉट r रह जाएगा और यहाँ पे 2 minus 1 is going to be 1. So the time is going to be l नॉट स्क्वायर बाय 2v नॉट r. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एकदम से आपके दिल और जहन में बैठ चुका होगा, ऐसा नहीं है गाइस. 2 प्रकार की लर्निंग होती है, वन इज मैकेनिकल, वन इज इंट्यूटिव. सो इन ऑर्डर टू रीच दैट इंट्यूटिव लेवल यू हैव टू गो थ्रू द मैकेनिकल प्रोसेस. And what is the idea behind the mechanical process? Do it again and again in order to solve the problem. Stay with the problem. That is the only thing that you should remember, right? So इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. बच्चों, कभी भी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है,
वो बांटने से बढ़ती है। आप किसी को कोई चीज सिखाओगे, आप खुद भी उस चीज को सीखोगे। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। सो गाइस, डू वॉच दीज वीडियोस अगेन एंड अगेन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप ऐसा करोगे तो हम मोटिवेट रहेंगे। तो ऐसा काम होप सो क्या अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम और ज्यादा करते रहेंगे। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।